नहीं होता। तो गायत्री मंत्र बीज मंत्र है, इसलिए कभी भी मानो गायत्री मंत्र को जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। जब पंडित जी रुद्राभिषेक कराते हैं ना हमारे आचार्य जी लोग, तो जब 8वें अध्याय के बाद गायत्री मंत्र आता है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अब आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि घर में पंडित जी आए हैं, बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, कहते हैं ना हम लोग, बाबा आए हैं गायत्री मंत्र सुनाओ, और बच्चा भी तुरंत शुरू हो जाता है। गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है, कभी भी उसको जोर से नहीं बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलते समय, जप करते समय ओंठ भी नहीं हिलना चाहिए। यदि ओंठ हिल गया तो समझो गायत्री निष्फला भवेत, वो गायत्री निष्फलित हो जाती है। अब आजकल तो कहूंगा नहीं, ना जाने कैसे कैसे गायत्री संप्रदाय आ गए हैं। गायत्री संप्रदाय वाले क्या करेंगे, जोर जोर से माइक में बजाएंगे। और जो माताएं गायत्री मंत्र बोलती हैं ना, तो मंत्रों का उच्चारण उनकी नाभि कमल से होता है, तो वो बंध्या हो जाती हैं। यदि कोई माता जिसका विवाह ना हुआ हो गायत्री मंत्र का बोल दे, उच्चरित कर दे, उसको पुत्र नहीं होता है। इसलिए कभी भूल करके माताओं को तो गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहिए। और जिसका जनेऊ नहीं हुआ है उसे भी गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहिए। भले पंडित जी का बालक है, लेकिन जब तक जनेऊ नहीं होगा तब तक गायत्री का अधिकार नहीं मिलता है। आज भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार के बाद व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त करता है, द्विज बन जाता है। और जब द्विज बन जाता है और द्विजत्व को प्राप्त करके गुरुकुल जाता है। भगवान भी गुरुकुल गए, कहाँ, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया। और इसके बाद मानो शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके गुरु जी के पुत्रों को वापस करके गुरु दक्षिणा दे करके वापस आए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने सोचा कि रावण ने तो सोने की लंका बनाई थी, क्यों ना मैं भी इस बार सोने की द्वारिका बनाऊं। तो मानो भगवान ने और लीला किया और आज विश्वकर्मा को आदेश दिया। और भगवान 25 वर्ष के हो गए और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान ने द्वारिकापुरी को बनाया और वहां के राजा कहलाए द्वारिकाधीश। उनका एक नया नाम हुआ द्वारिकाधीश। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान की अवस्था कितने साल के भगवान हो गए, 25 वर्ष के हो गए। अब मानो सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि भगवान का अब 25 वर्ष में पहला विवाह हुआ। मानो कहाँ हुआ तो बताते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावरानना। भगवान का पहला विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। विवाह 8 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। और सबसे जो उत्तम विवाह है जो हमारे आचार्य जी लोग कराते हैं, उस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। हमारे यहाँ कौन सा विवाह होता है? ब्रह्म विवाह होता है। वो लकड़ी के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को बुलाए, उसको क्या कहते हैं महाराज जी? जो लकड़ी के ब्रह्मा जी बुलाते हैं, क्या कहते हैं गांव में? जो लकड़ी के बनते हैं उसी में एक बढ़ई बना करके लाता है ना ब्रह्मा के स्वरूप में, 4 मुख रहते हैं, मगर रोहन मुखा कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। तो मानो हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह होता है, लेकिन भगवान का आज मानो पहला विवाह कहाँ हुआ तो बता रहे विदर्भ देश है। विदर्भ देश कहाँ है? जहाँ पर कुसा नहीं होता। दर्भ माने कुसा, और विदर्भ भी उपसर्ग लगा हुआ है, जहाँ पर कुसा है ही नहीं। कहाँ कुसा नहीं है? नागपुर में, वहीं की है रुक्मिणी महारानी। तो मानो दर्भ देश कौन सा है? जौनपुर को दर्भ देश कहा गया है। और विदर्भ कहाँ कहा गया है? जौनपुर में सबसे ज्यादा कुसा है और नागपुर में बिल्कुल भी कुसा नहीं है। तो मानो विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी, और उनकी
5 संतानें थी, 5 बेटा और 1 कन्या थी। 5 बेटों का नाम था रक्मी, रक्मरत, रक्मबाहु, रक्मकेसर, रक्मवाली। ये सब भाई थे और उनकी एक इकलौती बहन थी जिनका नाम था रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी जी भगवान को ही अपने पति के रूप में मानती थी और पति के रूप में जानती थी। लेकिन जो रुक्मिणी का भाई था रक्मी, ये दमघोष, सिंधु देश के राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। रक्मी गया और जा करके सिंधु नरेश के राजा दमघोष जी के बेटे शिशुपाल के साथ, शिशुपाल और कोई नहीं है, शिशुपाल कौन है? पूर्व जन्म का रावण ही शिशुपाल है। तो मानो ये आज जो है तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाह रहा था। कहा आप ऐसा करो, शिशुपाल से कहा परसों बारात लेकर के चले आना। अब जो है तो परसों बारात लेकर के चले आना ऐसा तो कह दिया और घर आकर के पिताजी को बताया। कहा पिताजी हमने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है दमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी को पता चला कि परसों मेरा विवाह है। तो रुक्मिणी ने कहा मैं तो केवल भगवान को ही अपने पति के रूप में मानती हूँ, भगवान के अलावा मैं किसी को पति नहीं मानती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। वो पति के रूप में केवल नंद गोप के जो बेटे हैं भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं को मैं पति के स्वरूप में स्वीकार करूंगा। रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी ने पंडित जी को बुलाया और एक पत्र लिखा। उस पत्र को लिख करके कहा ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे दे। पंडित जी पत्र लेकर के चले देते हैं और जब पंडित जी लेकर के पत्र को चले और आज पहुंच गए, कहां? द्वारिका जी में पहुंच गए। द्वारिका में पहुंचकर पत्र को भगवान को देते हैं। भगवान ये आपके लिए पत्र है। भगवान ने कहा पढ़ करके सुनाओ। पंडित जी ने कहा ये पत्र हम नहीं पढ़ सकते, ये आपका पर्सनल पत्र है, इसको आप ही पढ़ो। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों से कोई बात छिपाता नहीं हूँ, आप ही पढ़ के सुनाओ। क्या लिखा है रुक्मिणी जी ने? तो मानो रुक्मिणी जी लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विभरै हरतोंग तापम। मानो रुक्मिणी जी लिख रही हैं हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आपको आज तक कभी देखा नहीं है। रुक्मिणी जी क्या लिख रही हैं कि आज तक मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी कीर्ति को अपने कानों से सुनते सुनते मैंने अपने हृदय में आपका एक चित्र बना लिया है। वो चित्र परम ही पावन है और मेरा परसों विवाह है। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, आओ और आप आ करके मानो हमें ले करके जाओ। ऐसा जब रुक्मिणी जी ने लिखा। रुक्मिणी जी कहती है मैंने आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको अपना पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मानो आज भगवान ने बिना विलंब किए हुए आज चल देते हैं अपने घोड़ों पर आरूढ़ होकर के। और इधर बारात जो है जन्माशय में आ चुकी थी, शिशुपाल जन्माशय में आ गया था। भगवान भी पहुंच गए और भगवान जब पहुंचे तो भगवान